मॉर्निंग, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो आपका यूपीएससी मतलब यूपीएससी के आया हुआ है। तो उसके अंदर का एक बार लेक्चरशिप के अंदर का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आपको लगभग 110 के प्लस आपका पोस्ट दिया जा रहा है वेरियस सब्जेक्ट की तरफ से। परमानेंट जॉब रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट सिखा देता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हो, आपको 1 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आप 2 दिसंबर तक आप कम्प्लीटली सबमिट करके आप प्रिंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे जो मज़ेदार बात जो मुझे लगी, इधर आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले आपको एप्लीकेशन फ़ीस एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ देखोगे तो सिर्फ 25 रुपये आपको फ़ीस दिया पड़ेगा। ठीक है, और वो भी किसको? सिर्फ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को। ठीक है, तो नो फीस एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट है, सिर्फ वही बचता है मेल कैंडिडेट, तो उसके लिए भी फीस क्या है? बस 25 रुपीज़ आपका फ़ीस होगा। तो आपके लिए तो अगर तो ये फीस स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं पहले बता दिया। अब सब्जेक्ट की तरफ जाते। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट कर सकते हो 21/2022। तो मैं हमेशा जो कहता हूँ आपको करने को। तो सबसे पहला वैकेंसी नंबर, ये जो पीडीएफ है इसके अंतर्गत वैकेंसी नंबर दिया हुआ है। इधर आपका कौन से सब्जेक्ट दिया हुआ है और इधर कितने वैकेंसी वो भी दिया हुआ है। एज लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, आपका पे लेवल भी दिया हुआ है। तो इधर आपको बहुत सारे वैकेंसी है, तो मैं सबके लिए आपको कहता चला जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है। 7 वैकेंसी दिया जा रहा है। आपका पे लेवल 7 का मिलेगा और एज 40 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन फार्म मैकेनिज्म के अंदर 1 पोस्ट है। इधर आपका पे लेवल आपका जो दिया जा रहा है, आपका 7 पे लेवल दिया जा रहा है। 33 ईयर्स आपका मिनिमम एज होना चाहिए। उसके बाद अगर 3rd पोस्ट की तरफ जाओगे तो इधर 13 वैकेंसी होगा असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। आप स्टैंडर्ड फंड के लिए आपका इधर आपका जो दिया हुआ है। ओके, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका 4th वैकेंसी क्या है? 1 वैकेंसी असिस्टेंट ऑफ केमिस्ट। उसके बाद 5 नंबर पर 70 वैकेंसी है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट हॉर्टिकोलॉजिस्ट के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे 39 वैकेंसी है फॉर जूनियर टेक्निकल ग्रेड ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस के लिए, कंसिस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर। ओके, तो फिर अगर आप देखोगे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो आपको इधर 6 वैकेंसी मिलेगा असिस्टेंट केमिस्ट के लिए। फिर अगर देखोगे 9 वैकेंसी मिलेगा जियोलॉजिस्ट के लिए। उसके बाद अगर 1 वैकेंसी जियो फिजिक्स के लिए। उसके बाद 14 वैकेंसी मिलेगा असिस्टेंट केमिस्ट के लिए। ठीक है, तो 1 वैकेंसी मिलेगा लेक्चर्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस के लिए। 1 वैकेंसी पोस्ट ऑफ इंग्लिश के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे 1 वैकेंसी ऑफ लेक्चर्स इन हिंदी के लिए। 1 वैकेंसी पोस्ट ऑफ लेक्चर ह्यूमैनिस्टिक्स के लिए। ठीक है, और 15 पोस्ट अगर आप देखोगे 1 वैकेंसी पर पोस्ट ऑफ लेक्चर्स इन मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद अगर देखोगे पोस्ट ऑफ लेक्चर्स इन फिलोसफी के लिए दिया गया है। साइंस के लिए दिया गया है 1 पोस्ट। फिर 18 सोशियोलॉजी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। ओके, फिजियोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी के लिए आपको 1 पोस्ट दिया जा रहा है। तो ये आपका पोस्ट ऑफर किया जा रहा है। बहुत सारे पोस्ट दिया हुआ है। क्लियर एलिजिबिलिटी होगा कौन से आपका दिया हुआ है। सभी आपका पे लेवल आपका 7 से लेकर 10 तक ही सभी का है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं आपको कहाँ से यह नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का है। तो आप कहाँ से ये नोटिफिकेशन मिलेगा? तो इधर आप देखो, नज़र कर पा रहे हो व्हाट्स न्यू। तो व्हाट्स न्यू पर बहुत तेज़ी से आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इधर पर ही आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
ये जो आपको देख पा रहे हो, देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 21 to 23। अगर आप इधर क्लिक करते हो तो आपको और एक पोर्टल देखने को मिलेगा। तो इस पोर्टल में देखोगे कि एडवर्टीजमेंट नंबर 21 to 23 और डॉक्यूमेंट्स 147.8 KB का डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। तो इधर से आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार PDF में देख लेते हैं और अगर इम्पोर्टेंस क्या है। तो इधर आप अगर आओगे तो इधर हाउ टू अप्लाई में दिया हुआ है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप अपनी एंड से पढ़कर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये आपका हाउ टू अप्लाई में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, क्या क्या आपका दिया होगा क्या नहीं दिया होगा। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड को इंटरव्यू के बेसिस पे अगर होगा, ठीक है, तो अगर आप भेजते हो रेज्यूमे उसके साथ आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उसके मुताबिक आपका इंटरव्यू कैसा रहता है, आपका क्वालिफिकेशन कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर इम्पोर्टेंस देखना चाहते हो तो इधर से आपको सभी आप ध्यान से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और आप एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में पहले ही कह दिया था कि बहुत ही नॉमिनल फ़ीस लिया जा रहा है 25 रुपीज़ का। और अदर्स के लिए SC ST PW फीमेल कैंडिडेट के लिए तो कोई फ़ीस है ही नहीं। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST का, अगर कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वो मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट डेज की तरफ जाओगे तो ये भी मैं पहले बता दिया था, फिर एक बार कह देता हूँ। 1 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 2 दिसंबर तक आप लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन आप निकल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नहीं निकल पाओगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए आपका कैटेगरी के हिसाब